नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जब भी होता है, हमेशा किसी ना किसी विवाद में ये घिरा रहता ही रहता है। और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी तब से है 2019 के टाइम से, तो देखते देखते मुझे ही हो गया है। दोस्तों, मैं इन चीज़ों के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि लगभग बहुत सारे भाई बहन हैं मेरे पास। 290 के करीबन कैंडिडेट्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे सीपीओ वाले हैं, बहुत सारे अन्य अन्य एग्ज़ाम वाले भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में कुछ ऐसी जगहें देखी गई हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स देखे गए हैं जहां पर आपका पेपर लीक होने के चांसेस बताए गए हैं। और उन सेंटर्स पे पेपर आपका दोबारा से होगा, मतलब वहां पर री एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो क्या ये पूरा का पूरा माजरा है और क्या आपका री एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं? देखिए, मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ इतना बड़ा जो कि अपने पास व्यूअर लेने के लिए ये काम करें। जो लोग व्यूअरशिप गेन करना चाह रहे हैं वो दिन की 2-2 3-3 वीडियो बना रहे हैं और विद्यार्थियों को अलग दिशा में लेकर के जा रहे हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपको पूरा का पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पे और एग्ज़ाम पे होने वाले फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पर अभी डाल देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय आप लोगों को मिलेगा जिसमें आप लोग अपनी तैयारी कर पाओगे। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या दिल्ली पुलिस का री एग्ज़ाम होगा, और अगर होगा भी तो किसका होगा और किसका नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका मैं सिंपल सा आपको एक आंसर दूं जो कि मुझको फील होता है कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट नहीं होगा। ये बात सुन करके आप लोग कहोगे कि भैया आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो। बट दोस्त, डीमोटिवेशन एक अलग चीज़ होती है और रियलिटी चेक एक अलग चीज़ होती है। दिल्ली पुलिस में अभ्यर्थी ने कम से कम 27 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो आप मान करके चलो मोटा मोटा 15 लाख बच्चों ने तो पेपर दिया ही होगा। 15 लाख बच्चों का पेपर दोबारा से कंडक्ट कराना एसएससी के बस की बात नहीं है, क्योंकि 2026 में एसएससी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। जो वेंडर खुद अपने आप में बहुत बिजी चल रहा है। अभी आपके एमटीएस के एग्ज़ाम होने हैं और उसके बाद फिर अन्य अन्य चीज़ें होनी हैं। 2026 में भी एग्ज़ाम्स अपने कंडक्ट कराने हैं इन लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी इनका शेड्यूल है। इसमें ये लोग कोई भी चांस नहीं लेंगे कि आपका दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। वो एक अलग मैटर है कि पेपर लीक हुआ है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, पर वही वाली बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विद्यार्थियों के साथ क्या न्याय हो रहा है और क्या अन्याय हो रहा है। इन लोगों को बस अपनी तरफ से अपना हाथ साफ करके चलना है। तो ये तो देखो, सिंपल सी मैं आपके साथ ऑनेस्ट एक बात कर रहा हूँ कि री एग्ज़ाम के बारे में आप लोग मत सोचो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पर जिनका पेपर क्लियर हो रहा है। बहुत सारे जुड़े हैं, लगभग 95% बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि गाइडेंस ले रहे हैं और उनका पेपर क्लियर हो रहा है। बट वो लोग सोच रहे हैं कि भैया री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इस सोच में चलते चलते ना ही वो लोग स्टडी कर पा रहे हैं, ना ही वो लोग फिज़िकल की तैयारी कर पा रहे हैं। फिज़िकल दिल्ली पुलिस का निकालना इतना आसान नहीं है दोस्तों। 5-5 सेकंड की टाइमिंग तोड़ने में आदमी का धुआं निकल जाता है। जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पहले पेपर दिया होगा या फिर कभी फिज़िकल दिया होगा या फिर किसी भी भर्ती का कभी पहले फिज़िकल दिया होगा, वो लोग इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अपना समय, चाहे आप सीपीओ वाले हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले हो, चाहे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले हो, चाहे आप एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले हो, आप कोई सी भी वैकेंसी के अभ्यर्थी हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपने फिज़िकल में जी जान लगा दो। भाई, अगर क्या फ़ायदा हुआ कि आपके 90% आपने स्कोर कर दिया या फिर आपने 80% स्कोर कर दिया एग्ज़ाम का और आप फिज़िकल में बाहर हो जाओगे। दोस्त, फिज़िकल जिसने क्वालिफाई कर दिया ना, उसके बाद उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मेरिट इन हो सकता है। मेरे सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं। हर साल हम हज़ारों कैंडिडेट्स की जो वो रहती है रिस्पॉन्स शीट रहती है, जो उनके मार्क्स रहते हैं, स्कोर कार्ड रहते हैं, और फाइनल रिज़ल्ट तक हम उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फाइनल रिज़ल्ट में और आपके पहले जो टायर 1 का रिज़ल्ट होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जिस बच्चे के लिए हम सोचते हैं कि यार ये क्वालिफाई कर जाएगा,
वो बच्चा किसी न किसी स्टेज में फंस जाता है। और जिस बच्चे के बारे में हम सोचते हैं कि यार इसके तो मार्क्स कम हैं, ये बेचारा कहीं मेरिट में ना फंस जाए, पर भाई भगवान की कृपा ऐसी होती है वो बच्चा लास्ट में जाकर के सिलेक्ट हो जाता है। हम यहाँ पर इस चीज़ को किस्मत भी कह सकते हैं और इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे की मेहनत भी है। तो भाई मैंने भी दिल्ली पुलिस का पेपर क्वालिफाई करा है, मैंने भी दिल्ली पुलिस का फिज़िकल निकाला है। मैं चाहूँ तो और कंटेंट क्रिएटर्स की तरह दिन रात सुबह शाम कंटेंट बना करके व्यूज़ गेन कर सकता हूँ, पर मैं आप लोगों को बस वही बात बताता हूँ जो कि आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। अननेसेसरी बातें हम बिल्कुल भी अपने चैनल पर नहीं करते। काम की बात, काम की गाइडेंस ही हमारे चैनल पर प्रोवाइड होती है। इट इज़ अ गाइडेंस चैनल, ये गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला चैनल है, ठीक है। सीपीओ वाले कैंडिडेट्स में बहुत सारों की मेडिकल में दिक्कत थी, उनकी मेडिकल की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। दिल्ली पुलिस वाले जुड़े हैं, लगभग बहुत सारे भाई बहन जुड़े हैं, उनकी मेडिकल्स की फिजिकल की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। तो रनिंग करो, अपना फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। और जिन बच्चों ने सेफ स्कोर के बारे में पूछा था, सेफ स्कोर के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी, बट वो वीडियो किसी टेक्निकल कारण की वजह से डिलीट हो गई थी। तो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा। सेफ स्कोर का मतलब ये नहीं होता कि जो कट ऑफ के ऊपर हो वो सेफ़ है। भाई अगर आप कट ऑफ के नज़दीक भी हो तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भाई फ़िज़िकल की तैयारी करो, क्योंकि दोस्त अगर नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट तुमको मिल गया और नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारे मार्क्स ऐड होकर के बढ़ गए और तुम्हारा नाम फ़िज़िकल के लिए आ गया और तुम्हारे पास 15 से 20 दिन ही होंगे फ़िज़िकल की तैयारी करने के लिए, 15 से 20 दिन तो टांगे खुलने में ही लग जाता है। तो दोस्त पहले से ही अपनी तैयारी करके चलो, पहले से ही अपने आप को बिल्कुल फिट करके चलो, पहले से ही अपने आप को बिल्कुल रेडी करके चलो। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अभी भी समझाऊँगा और आगे आने वाले समय भी समझाऊँगा। जो बड़ा भाई मेरे को मानता है वही मेरी बात मानेगा, जो बड़ा भाई नहीं मानता वो ना माने, कोई दिक्कत नहीं। बट जब फिज़िकल में अगर बाहर हो गए और फिर मेरे को मैसेज करा कि भैया मैं फ़िज़िकल में फ़ेल हो गया, फिर ऐसा हो गया, तो फिर यार देखो उसमें गलती तुम्हारी होगी, इसमें गलती किसी की नहीं होगी। फिज़िकल पूरा तुम्हारे हाथ में, फिज़िकल में कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। एग्ज़ाम में ज़रूर हम लोग हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे, बट उससे ज़्यादा हेल्प हम लोग फिज़िकल में नहीं कर सकते। और अब RFID सिस्टम हो गया है, RFID सिस्टम में एक एक सेकंड से बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, माइक्रो सेकंड से बच्चे पास हो रहे हैं, माइक्रो सेकंड से बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो अपने आप को बिल्कुल अलर्ट करके चलो कि हमको फिज़िकल निकालना है और हमें बिल्कुल सिलेक्शन लेकर के ही चलना है। तो री एग्ज़ाम का मैंने बता दिया, देयर आर वेरी वेरी रेयर चांसेस कि आपका री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और बाकी अन्य एग्ज़ाम्स की तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। जिनका एग्ज़ाम निकला है उनको, या फिर जिनका एग्ज़ाम निकल सकता है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम नहीं निकला है वो लोग मेरी सेफ स्कोर वाली वीडियो का वेट करो। मैं सेफ स्कोर बताऊंगा कि किस कैटेगरी के किस बच्चे को फिज़िकल की तैयारी करनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, तो मैं कहूँगा आपको 2026 में होने वाले जितने भी SSC के एग्ज़ाम्स हैं या फिर कोई और भर्ती है उसकी आप तैयारी अभी से ही कर दो। इतने मार्क्स लेकर के आओ कि आपको कोई भी टेंशन ना हो, ठीक है दोस्त। तो मेरा कहना यही है, बड़ा भाई मानते हो तो मेरी बात को मानना, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो, वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भेजो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है या फिर किस चीज़ के बारे में तुम जानना चाहते हो, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम साइनिंग ऑफ।